ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का पहला अध्याय छठी कंडिका 11वां सूत्र। इससे पूर्व याग के प्रधान कार्य में यजमान का प्रतिनिधित्व नहीं होता, परंतु गौण कार्यों में यजमान का प्रतिनिधि हो सकता है, यह निर्णय हुआ। फिर आगे सत्रों के विषय में विचार करते हैं। सत्र किसको बोलते हैं? हाँ, 12 दिन से अधिक चलने वाले सोम यागों को सत्र कहते हैं। और इन सत्रों में सभी यजमानी होते हैं, सारे ऋतिक यजमान होते हैं। और मुख्य यजमान को क्या बोलते हैं? गृहपति बोलते हैं। और इसमें कोई दक्षिणा नहीं होती। करेंगे कहीं साथ और कोई दक्षिणा नहीं होती। क्यों? सभी यजमान है, तो कौन किसको देगा? सबका लाभ अपने को मिलेगा। यज्ञ का फल सबको मिलेगा। इसलिए जो ऋतिक हैं वही यजमान ऐसा माना गया। यजमानत तो इसी में है कि यज्ञ का फल सबको मिलेगा। सबको मिलके करेंगे और क्या करेंगे। और यजेता आदि यागों में तो यजेता आदि विधिवाक्यों में क्रियापद आता है, यजेता यजति आदि। और सत्रों में सत्रम आसीरन ऐसा आएगा, आसीरन आएगा या उपेयु आएगा। इस प्रकार क्रिया विधिवाक्यों में क्रियाएं आती हैं। नीचे टिप्पणी 1 में तो सत्रों के विषय में विचार करते हैं। सत्रेषु तो श्रुते, सत्रों में तो यजमान का प्रतिनिधि हो सकता है। क्यों? श्रुति कहती है सत्रेषु तो श्रुति बलात् यजमानस्य प्रतिनिधिर भवति। सत्रों में श्रुति के बल से, श्रुति के वचन सामर्थ्य से यजमानस्य प्रतिनिधिर भवति, यजमान के प्रतिनिधि हो सकता है। एवं ही श्रूयते, यह सुनाई देता है तांड्य ब्राह्मण में, यदि दीक्षितानाम कश्चित प्रामीयेत। अब दीक्षा सबके सब लेते हैं और सारे ऋतिक यजमान हैं, तो फिर दीक्षा सभी लोग दीक्षा लेते हैं, एक दूसरे का परस्पर दीक्षा लेते हैं। वो भी यजमान का वो दीक्षा क्रम कैसा होगा? पहले संकेत आया था, तो वो दीक्षित हो गए और सबके सब यजमान बन गए और अपने कर्म में लग गए। और जो इदम अग्नये न ममा, इसमें जो त्याग करता है, जो मुख्य यजमान है, वो उसको गृहपति कहते हैं। अब इन सारे में कोई किसी एक मृत्यु हो गई और संवत्सर 2 साल 10 साल कई साल तक चलते रहते हैं, और किसी स्वाभाविक है, किसी को हो सकता है मृत्यु हो जाए, तो फिर क्या करें? फिर तो उसको प्रतिनिधि लेना कि नहीं लेना? कश्चित प्रमीयेत या प्रमीयेत तस्य यो निर्दिष्टि स्यात्, उसका जो अत्यंत समीपस्थ व्यक्ति है उसको लें, उसको लेकर के तस्यो निर्दिष्टः स्यात् तम उपदीक्षा, उसको उपदीक्षा दे, उसको भी दीक्षा दें, दे करके तेन सह यजेरन, उसके साथ यज्ञ को करें, संपन्न करें उसको। ऐसा तांड्य ब्राह्मण में आया है। सह तद्धर्मा कर्मयोगात, वो जो प्रतिनिधि बना है वो उसी जिसके प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उसी के धर्म वाला हो जाएगा कर्म के योग से। सत्रे प्रतिनिहितो यो निर्दिष्टि तस्य यजमान संस्काराः वपनादयः भवन्त्येव, यजमान की दीक्षा के समय वपन आदि माने केशों का मुन्ना, नाखून काटना आदि आदि जो क्रियाएं हुई, वे सारी क्रियाएं इसको भी करनी होंगी। वपनादयो भवन्त्येव कुतः? कर्मयोगात्, क्योंकि वो भी कर्म के साथ संयुक्त हुआ है। यजमान कर्मणः तस्य निर्दिष्टिनः संबंधात्, उसके अत्यंत समीपस्थ संबंधी जो होगा उसी को दीक्षा दे करके करें।
एतच्च जैमिनी सूत्रे प्रतिपादितम, ये छठे अध्याय के तीसरे पाद में 10वें अधिकरण में इसका विचार किया गया है। आगे कहते हैं सत्रेषु ब्राह्मणानाम एव अधिकारः, सत्रों में ब्राह्मणों का ही अधिकार है। उत अथवा त्रयाणामपि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का, उनके जी करने का अधिकार तीनों का है। तो सत्रों में अधिकार केवल ब्राह्मणों का है या क्षत्रिय वैश्यों का भी है? ये पहले बता दिया था, तीनों का है यज्ञ करने का अधिकार। तो सत्रों में इसमें भी तीनों का होना चाहिए। उसका विशेष है, अलग है। उत त्रयाणामपि इति संशय विद्यावत्वात्, ये सबके सब विद्या वाले हैं, पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हुए तो अलग बात है, सब पढ़े हुए हैं। विद्यावत्वात् त्रयाणाम एव अधिकारः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का अधिकार है। इति प्राप्ते, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांतयति, सिद्धांति कहता है सत्राणि ब्राह्मणानाम ऋत्विक श्रुते, सत्रों में केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, क्षत्रिय वैश्यों का नहीं है। क्यों? ऋत्विक श्रुते है, क्योंकि सबके सब यजमान, सबके सब ऋत्विक होते या ऋत्विक ही यजमान बनते हैं। तो ऋत्विक कर्म केवल ब्राह्मणों का है, ये भी विचार आया था। यज्ञ तो कर सकता है क्षत्रिय वैश्य, यज्ञ करा नहीं सकता, कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यज्ञ करना सबको अधिकार है, मनुस्मृति में भी है, और कराने का कार्य केवल ब्राह्मण का। वेद आदियों को पढ़ना का अधिकार सबको है, और पढ़ाने कार्य केवल ब्राह्मण का है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र में विशेष परिश्रम किया है। पढ़ते समय क्षत्रिय शास्त्रों को पढ़ता हुआ युद्ध कलाओं का अभ्यास करता है, उसमें ज्यादा समय लगाता है। और वैश्य व्यापार आदि उसका अपने जो विषय है उसमें ज्यादा समय लगाएगा। शास्त्रों में इतना परिश्रम नहीं किया, इसे वो नहीं पढ़ा सकता। अब ब्राह्मण का काम केवल वही है, तो उसी में ज्यादा परिश्रम किया, इसलिए पढ़ाने कार्य वही रहेगा, यज्ञ कराने का कार्य भी उसी का है। ये पहले विचार हो गया था। तो अब यहाँ पर सबके सब ऋत्विक हैं, ऋत्विकों का कार्य यज्ञ कराने का कार्य केवल ब्राह्मण का, इसलिए सत्र में केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। सत्राणि ब्राह्मणानाम एव ब्राह्मण कर्तव्यानि एव इत्यर्थः, ब्राह्मण के द्वारा ही करने योग्य है सत्र, और किसी का नहीं है। कुतः? क्यों? ऋत्विक श्रुते हैं, क्योंकि इसमें ऋत्विक सबके सब यजमान ऋत्विक के रूप में सुनाई देता है। ये ऋत्विजस्ते यजमाना, जो ऋत्विक है वही यजमान है, और जो ऋत्विक है वही यजमान का तात्पर्य हाँ, सब दीक्षित है, सबके सब दीक्षित लेते हैं, एक दूसरे परस्पर दीक्षा लेते हैं। और यहाँ ऋत्विक ऋत्विक कर्म करने वाले, ऋत्विक कर्म करने वाले वही यजमान बनते हैं। इति श्रुते ही इत्यर्थः। अयम भावः ये ऋत्विजस्ते यजमाना, जो ऋत्विक हैं वही यजमान है। इत्यत्र ऋत्विजाम यजमान संस्काराः विधातुं न शक्यन्ते, यहाँ पर ऋत्विजों का यजमान के संस्कार का विधान नहीं किया जा रहा है। वैसा होता केवल अदृष्टार्थत्वापत्ते, ऋत्विक ऋत्विजाम यजमान संस्कार, यजमान संस्कार ऋत्विकों क्यों किया जा रहा है? ये ऋत्विजः ते यजमाना, ऐसे कैसे यजमानों के संस्कार का विधान किया जा रहा है सबके लिए? यदि ऐसा मानते तो यजमान संस्कार के क्या करना है? इसे कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं दिखता। इसलिए तथा ते केवल अदृष्टार्थत्वापत्ते, अतः ऋत्विक शब्द, यहाँ ऋत्विक शब्द से ऋत्विक कर्तिकानि कार्याणि लक्षयित्वा, ऋत्विक कर्म करते हैं ये, तो ऋत्विक शब्द है ना, ऋत्विक कर्तिकानि कार्याणि लक्षयित्वा, ऋत्विक कार्य करने वाले जो लोग हैं वही तदुद्देश्य यजमानानां विधानम, उन्हीं को ही यजमान के रूप में स्वीकार किया गया, अंगीकर्तव्यम। एवं च ऋत्विक कार्ये यजमान विधानात् ऋत्विक कार्यस्य ब्राह्मण ने एव कर्तव्यत्वस्य पूर्व स्थापितत्वात्, ऋत्विक कार्य केवल ब्राह्मण का ही है, यजनम सबका है, याजन केवल ब्राह्मण का, अध्ययनम सबका अधिकार है, परंतु अध्यापन केवल ब्राह्मण का है। इस प्रकार से पूर्व स्थापित होने से ब्राह्मणानाम एव सत्रे अधिकारः, सत्र में केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है। एतच्च, ये जैमिनीय विचारितम, ये जैमिनी में विचार किया गया है, छठे अध्याय के छठे पाद में
तीसरे अधिकरण में इसका विचार हुआ है। एक कल्पानाम अवैगुण्यात, और 17 में ये भी है सबके सब एक कल्प वाले होने चाहिए। एक कल्प मतलब एक पक्ष वाले। एक पक्ष वाला तात्पर्य अब रीहिर्वा येता यवैर्वा एक पक्ष है, जो सबसे पहली बार जो पक्ष ले कार्य करते जीवन भर उसी पक्ष करना पड़ेगा ना। तो व्रीहि पक्ष वाले यदि सत्र करने सबके सब व्रीहि वाले होने चाहिए। हमारे यहाँ कुछ व्रीहि वाले वृत्ति के हैं, कुछ यव वाले वृत्ति के हैं, फिर वैगुण्य हो जाएगा। एक बार जो व्रीहि वाला पक्ष ले लिया जीवन भर उसी करना पड़ेगा ना। और सब मिलकर सत्र कर रहे हैं, उसमें कुछ यव वाले भी आ गए तो व्रीहि करेगा तो उसको वैगुण्य हो जाएगा। यदि यव वाले कर रहे हैं तो उसमें व्रीहि वाला कुछ आ गया तो उसको वैगुण्य हो जाएगा। तो जो जो पक्ष थे उन पक्षों में एक पक्ष वाले होने चाहिए सबके सब, तब कोई वैगुण्य नहीं आएगा। एक कल्पानाम अवैगुण्यात् एकः तुल्यः कल्पः पक्षो येषां ते एक कल्पः, एक समान कल्प वाले पक्ष वाले जो ऋतु के हैं वही कर सकते हैं मिल करके। सत्रे एक कल्पानाम एवं अधिकार, सत्र में एक कल्प वाले का ही अधिकार है। कुतः क्यों? अवैगुण्यात्, कोई वैगुण्य दोष न होने से, विगुणता न होने से। तदानीम एवं अवैगुण्यस्य अभावाच, तभी वैगुण्य नाम का दोष का अभाव हो जाएगा। अयम आशय, इसका अभिप्राय यह है, वशिष्ठ शुनकात्रि वध्र्यश्व कण्व कश्यप संकृति राजन्य वैश्य प्रजा पशुकामानां द्वितीय प्रयाज। कितने प्रयाज हैं? 5 प्रयाज हैं। 5 प्रयाजों के एक एक प्रयाज का देवता क्या है? समिध तनुनपात इड बरिहि स्वाहा। ये है। जो दूसरा प्रयाज है कौन? तनुनपात। और दूसरा विकल्प क्या? दूसरे प्रयाज के स्थान पर नराशंस। कुछ विशेष गोत्र वालों के लिए नराशंस है, अशेष वालों के लिए तनुनपात है। अब वो कौन कौन से गोत्र वाले तनुनपात कर सकते हैं वो बता रहे हैं। वशिष्ठ, शुनक, अत्रि, वध्र्यश्व, कण्व, कश्यप, संकृति, राजन्य, वैश्य, प्रजा, पशुकामानाम इत्यादि लोगों का द्वितीय प्रयाज तनुनपाद, ये तनुनपाद होता है। अन्येषाम जो दूसरे हैं, इति वाक्येन राजन्य वशिष्ठादीनाम नराशंसः, जो राजन्य वशिष्ठादि हैं उनका नराशंस होता है। तो द्वितीय प्रयाजः विहितः। अब यहाँ भी ऐसा ही है, या तो सबके सब तनुनपात पक्ष वाले हों या सबके सब नराशंस पक्ष वाले हों। और मान लिया तनुनपात करेंगे उसमें कुछ नराशंस वाला आगे, और तनुनपात करेंगे तो नराशंस वालों को ये वैगुण्य आएगा, या नराशंस पक्ष लेंगे तो तनुनपात वालों के लिए भी वैगुण्य हो जाएगा। इसे दोष आता है। इसलिए जो पक्ष वाले हैं सब समान पक्ष वाले होने चाहिए, तब वो सत्र कर सकते। तो ऐसे ऋतिकों को ढूंढो जैसे जवान भी बने। क्या तदानीमेव अवैगुण्यस्य अभावात् या भवात्? अवैगुण्य, अवैगुण्यस्य भावात् या अभावात्? तदानीम एव वैगुण्यस्य अभावात् होना चाहिए, वैगुण्य नहीं होगा। दोनों जगह कहीं एक डंडा हटाना पड़ेगा। हाँ, शुभ प्रारंभ वाला हटा दें। तदानीम एव वैगुण्यस्य अभावात्, वैगुण्य का अभाव होने से। के अनुसार अवैगुण्य, सूत्र के अनुसार अवैगुण्य। अवैगुण्यात्, अवैगुण्यात् विवरण क्या होगा? वैगुण्य से अभाव। तद भिन्न गोत्राणां च तरुणपात प्रयाजो द्वितीयः, येषां यो द्वितीयः प्रयाजः विहितः तेषां तदनुष्ठाने एव अवैगुण्यं भवति। जिनका जो द्वितीय प्रयाज विहित है उनका ही अनुष्ठान करने पर वैगुण्य का अभाव होगा।
वैगुण्य ही होगा। यदि भिन्न भिन्न गोत्राः यजमानाः भवेयुः, भिन्न भिन्न गोत्र वाला यजमान हो, तदा तरुणपात प्रयाजानुष्ठाने, तरुणपात के प्रयाज के अनुष्ठान होने पर वशिष्ठादि गोत्राणाम, वशिष्ठादि गोत्र वालों के लिए स्वप्रयाजानुष्ठानाभावेन, स्वप्रयाज के अनुष्ठान के अभाव से वैगुण्यम आपद्यत, तो फिर दोष आएगा। एवं इसी प्रकार से वैगुण्य मतलब गुण का अभाव, जो उनका गुण क्या है, जो पक्ष लिया वही उनका गुण है, और वो पक्ष हट गया तो फिर विगुणता आ जाएगी, गुण राहित्य होगा। एवं नराशंसानुष्ठान, नराशंस के अनुष्ठान होने पर वशिष्ठानाम स्व प्रयाज अनुष्ठान जनित वैगुण्यम भवेत, अपने पक्ष का गुण ये होगा। तत्तु न युक्तम, इस प्रकार का वैगुण्य दोष ठीक नहीं है। अतः तत्परिहारार्थम सर्वे यजमानाः तनुनापात कल्पाः एव भवेयुः, इसलिए या तो सबके सब तनुपात पक्ष वाले ही हो, अथवा सर्वे नराशंस कल्पाः भवेयुः, या सबके सब नराशंस पक्ष वाले ही हो। ये तो उदाहरण के रूप में समझाया। और अन्य जो भी कल्प हैं, प्रीहि योग का है, उदित अनुदित आदि हैं, जो भी विकल्प हैं, जो एक पक्ष लिया है, सबके सब इसी प्रकार के एक पक्ष वाले होने चाहिए। ऐसे ही दर्शनमासेष्टि में भी दर्शनमासेष्टि पक्ष वाला है या दाक्षिणाष्टि वाला है। दाक्षिणाष्टि क्या होती है? 15 साल में पूर्ण होता है। 30 साल के दर्शनमासेष्टि समाप्त हो जाता है तो 15 साल में खत्म कर देता है, माने 2-2 करता जाता हर बार। और वो भी एक पक्ष जिसने लिया वो सबके सब दाक्षिणाष्टि वाले हो, फिर या सबके सब दर्शनमासेष्टि पक्ष वाले हों। तो फिर ये सत्र जो है नित्य चलता होगा, जब नित्य चलता होगा, नित्य मतलब हर रोज, हाँ रोज चलेगा। तो हर रोज चलेगा तो फिर वो दार्शनिक या दर्श कैसे करेंगे? ऐसा क्यों, क्या उसमें क्या आपत्ति है? तो फिर वो करेंगे तो इस दिन जो सत्र का उस दिन वाला कर्म है वो चीज क्या उनका, उसी के अंग के रूप में वो करते जाते हैं नित्य कर्म, उसको नहीं त्यागते। ये तो सारा बार चलने वाला है, उसमें बीच बीच में अग्निहोत्र है, इष्टि है, जो बीच बीच में करने योग्य हैं उनको करते जाते हैं, और वो सत्र भी चलता रहता है। तत्तु अथवा सर्वं नराशंसकल्पाः भवेयुः, न तो तरुणपात नराशंसकल्पानां मिलितानाम एव अधिकारः। तो कुछ नराशंस वाले हैं, कुछ तरुणपात वाले पक्ष वाले हैं, ऐसा अधिकार उनका नहीं है। एतच्च पूर्वमीमांसायां षष्ठाध्याये षष्ठपादे चतुर्थाधिकरण विचारितम्, मीमांसा के सार के अधिकरण निर्णय यहाँ देते जा रहे हैं। उक्त न्याय न, अब इस न्याय से क्या हुआ, क्या सिद्ध हुआ? समान कल्प वाले होना चाहिए, ये कहा ना, भिन्न कल्प वाले नहीं होना चाहिए। अब ऐसा निर्णय हो जाए तो फिर दूसरी जगह से दोष आता है। जैसे यजमान संमित औदुंबरी कार्य, औदुंबरी, औदुंबरी क्या होती है? गूलर का एक स्तूप है, एक खूंटा है, जो सदव मंडप में सामवेदियों के पास गाढ़ा जाता है। सामवेदियों में उद्गाता उसको ऐसा पीठ लगा के बैठता है, गोल बैठते हैं, और उसको वस्त्र से लपेटा जाता है, कपड़े से। विशेष प्रक्रिया है, बता दिया था ना। तो वो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यजमान की ऊंचाई होनी चाहिए। और सबके सब यजमान कौन से ऊंचाई लोग हैं वो सारे के सारे यजमान सबके सब रीति के है, अब कौन से यजमान को माप से ले होगे? तो सारे सारे यजमान सब, वही प्रश्न है। तो उक्त न्याय ना, तो ऐसा होना चाहिए सबके सब एक ऊंचाई वाले ही यजमान होने चाहिए, वो रीति होने चाहिए ऊंचे नीचे वाले नहीं, क्यों समान कल्प वालों के अधिकार सत्र में कहा। तो ऐसा ही औदुंबरी यजमान संमित औदुंबरी न्याय से क्या होगा? सबके सब एक समान वाले ऊंचाई के ऋतु की ही होना चाहिए, यजमान होना चाहिए, तब जाकर के वो यजमान औदुंबरी सबके साथ संबंधी होगा। और जिसका मान लिया किसी एक का ले लिया, चाहे एक गृहपति का ले लिया, उससे जो ऊंचे नीचे हैं लोग हैं उनके साथ अवैगुण्य होगा ना। तो इसलिए अवैगुण्यता
वैगुण्यता ना आ जाए, इसके लिए समान ऊंचाई वाले ही यजमान होने चाहिए या ऋतिक होना चाहिए सबके सब। उक्त न्यायेन यजमान संहितोदुम्बरी कार्या इति वाक्येन औदुम्बरी शाखा यजमान प्रमाण कार्या इति विधीयते। यजमान के प्रमाण के औदुम्बरी को बनाना चाहिए ऐसा विधान किया हुआ है। तत्सत्रे सर्वेषां यजमानत्वात्, सत्र में सारे के सारे ऋतिक यजमान हैं, इसलिए यजमानानां च तुल्य प्रमाणत्व अभावात्, यजमान तुल्य प्रमाण वाला हो ही नहीं सकते, कोई थोड़ा तो कुछ तो ऊंचा नीचा होगा। यस्य एव यजमानस्य संहिता औदुम्बरी न भवेत्, किसी का ले लिया और जिसका माप उसके समान नहीं है तो उसके साथ वैगुण्य होगा। तो यस्य एव यजमानस्य संहिता औदुम्बरी न भवेत् तस्य एव वैगुण्यं स्यात्। अतः तुल्य प्रमाणानाम एव यजमानानाम सत्र अधिकारः, समान ऊंचाई वालों का ही सत्र में अधिकार है, ऊंचे नीचे वालों का अधिकार नहीं है। न भिन्न प्रमाणानाम दीर्घ ह्रस्वानाम इत्याशंक्य, इस पर आशंका करके सिद्धांत यदि, अब सिद्धांत उत्तर देता है ना, ऐसा नहीं है, ऊंच नीचे वालों का भी हो सकता है, हमें लंबे और छोटे लोग भी सत्र मिलकर कर सकते, परार्थत्वात्, क्यों परार्थ होने से। अब इसका मतलब क्या है, तुल्य प्रमाणानाम एवं यजमानानाम सत्र अधिकाराः इति यदुक्तम तन्ना, तुल्य प्रमाण वालों का ही सत्र में अधिकार है, आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। कुतः, क्यों, परार्थत्वात्, माने यजमानस्य स्वार्थ साधनत्वाभावात्, यजमान का अपना प्रयोजन सिद्ध करना वहाँ कोई अभाव नहीं है, तो उसका उस प्रकार का स्वार्थ साधनत्व अभावात्, अपने ही अपराध को सिद्ध करना ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना है। अतः येन केनचित् यजमानेन संहिता औदुम्बरी कार्या, इसका मतलब जिस किसी भी एक यजमान को लेकर के उसको मापो। अतः भिन्न प्रमाणानाम अपि यजमानानाम सत्रे अधिकारः, भिन्न प्रमाणों का भी सत्र में अधिकार हो सकता है, इसमें आग्रह नहीं करना, समान परिवार ही होना चाहिए। यजमान से स्वार्थ साधन अभाव, सभी यजमान है तो फल भी तो उन्हीं को मिलेगा, तो स्वार्थ का अभाव कैसे हो जाएगा? अपना अपना स्वार्थ नहीं है किसी का, सत्र का जो प्रयोजन होगा सबको मिलेगा, सामूहिक, किसी एक का अपना अपना नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से किसी का अपना अपना स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर कोई कामना नहीं है, जो भी कामना है, जो भी फल मिलेगा सम्मिलित रूप से है, तो सम्मिलित रूप से है, तो इसलिए किसी एक ही कामना से करते हैं तो फिर उसी को परिमाण लेते हैं। ऋत्विक कार्य यजमानानां विधानात्, ऋत्विक कार्य में यजमानों का विधान किया है, माने सबके सब यजमान हैं, वही ऋत्विक बन रहे हैं। ऋत्विक कार्य यजमानानां विधानात् तत्र राजन्य वैश्योः अधिकाराभावेपि, तो ऋत्विक कार्य में राजन्य वैश्यों का नहीं है, केवल ब्राह्मणों का है, ऐसा निर्णय होने पर भी गृहपति कार्य में तो हो सकते हैं, इधर नामा जो त्याग करना है उसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं। इदम इंद्राय न मम, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, त्याग है, त्याग आदि में द्रव्य त्यागादो क्षत्रिय वैश्यो अधिकारः भवतु इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके निराकरोति, उस आशंका का निराकरण करते हैं। वैश्यराजन्ययोः गार्हपते, वैश्यराजन्ययोः गृहपति कार्येऽपि सत्रे नाधिकारः, ऊपर सुना की अनुवृत्ति आ रही है, न वैश्यराजन्योः गार्हपते, पुनः भिन्न कल्पत्वाद एव इति भावः, क्योंकि उनका कल्प अलग है, ब्राह्मण का कल्प अलग है, अब भिन्न भिन्न कल्प वालों का अधिकार है ही नहीं, ब्राह्मणों में ही बता दिया, भिन्न भिन्न कल्प वालों का अधिकार है ही नहीं बताया। अब ब्राह्मणों के कल्प अलग है, क्षत्रियों का कल्प अलग, पक्ष अलग है, और वैश्य करेंगे तो उनका पक्ष अलग है,
तो अलग अलग पक्ष वालों का अधिकार कैसे होगा? जैसे बताते हैं, द्वादशाहाख्य सत्रे, द्वादशाह नाम के सत्र में, द्वादशाह है, याग भी है, सत्र भी है, माने सभी सत्रों की प्रकृति है वो। तो द्वादशाहाख्य सत्रे ब्रह्म सामाख्ये, वहां ब्रह्म साम एक गान गाया जाता है, सामगान। तो ब्रह्म साम आख्य स्तोत्र, ब्रह्म साम नाम के सत्र स्तोत्र में, स्तोत्र एक विशेष प्रक्रिया है और स्तोत्रों के नाम से ही यागों का नामकरण होता है। जैसे अग्निष्टोम याग है ना सबसे पहले सोम यागों में, तो वो अंतिम जो स्तोत्र होता है वो अग्निष्टोम स्तोत्र होता है, तो इसलिए उस याग का ही नाम अग्निष्टोम है। अरे अतिरात्र है, अतिरात्र नाम का स्तोत्र होता है, तो फिर अतिरात्र याग का नाम। अंतिम स्तोत्र जो होता है उसी स्तोत्र के नाम से ही याग का नाम रखा जाता है। तो जो भी सोम का याग होता है वहाँ बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जैसे दर्शन मासृष्टि में कोई प्रधान याग की आहुति होती है तो क्या करते हैं, आश्रवण प्रत्याश्रवण होता पहले आग्नेय ध्राध्वरी के बीच में, फिर उसके बाद होता को प्रवेश दिया जाता है पुनरानुवाक्या का, पुनर्वाक्या पढ़ने के लिए प्रवेश दिया जाता, तो क्या क्या पढ़ता है, पुनर्वाक्य मंत्र पढ़ता है, उससे केवल देवता की स्तुति की जाती है, केवल आहुति नहीं दी जाती। फिर उसके बाद याज्ञा का प्रवेश देता है, तब याज्ञा मंत्र पढ़ता है, तो तब औषध से आहुति देते हैं, ये क्रिया। तो वहां पर एक समया करने के लिए, तो वहां भी ऐसे ही एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। पहले स्तोत्र गान होता है, जिस देवता के नाम से स्तोत्र का गान होता है उसी देवता से शस्त्र का पाठ होता है, फिर उसके बाद याग की प्रक्रिया चलती है। तो शस्त्र में अनेक मंत्र होते हैं, उसने सारे मंत्रों का पाठ करेगा, फिर जाकर कभी याग की प्रक्रिया शुरू होती। ये सारी प्रक्रिया बाद में आएगी तो विस्तृत रूप से वहां बताऊंगा। तो यहाँ पर ब्रह्म सामाख्य स्तोत्रे ब्राह्मण राजन्यादीनाम साम विशेषः परस्परम भिन्न विहितः। ब्राह्मणों का स्तोत्र, क्षत्रियों का स्तोत्र और वैश्यों का स्तोत्र अलग अलग है, ऐसा विधान किया हुआ है। यथा बारहत गिरम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के लिए ब्रह्म सामाख्य स्तोत्र में बारहत गिर नाम के स्तोत्र पड़ेगा। और पार्थोरश्म राजन्यस्य, राजन्य ब्रह्म सामाख्य स्तोत्र में पार्थोरश्म सामगान करेगा। और वैश्य रायोवादीयम वैश्यस्य, ये रायोवादी नाम का गान करेगा, वो स्तोत्र करेगा। इंद्रो मदाय, इस मंत्र के ऊपर, ऋग्वेद के इस मंत्र के ऊपर जो गान गाया जाता है उसको पार्थरश्म कहते हैं। स्वादोरिथा, टिप्पणी 2, स्वादोरिथा इस ऋग्वेद के मंत्र के ऊपर जो गाया जाता है उसको रायोवादीयम कहते हैं। तो इस प्रकार का अलग है, तो उनका कल्प अलग है। तो कल्प अलग हो तो फिर भिन्न भिन्न कल्प वालों को तो अधिकार पहले निषेध कर दिया। तो इसलिए सत्र में केवल ब्राह्मणों का है, त्याग में भी माने गृहपति के रूप में भी राजन्य वैश्य नहीं हो सकते। यहाँ उन्होंने बताया कि पहले मना करते हैं कि ब्राह्मण राजन्य वैश्य के मना किया, और यहाँ पर बता रहे हैं द्वादशाख्य सत्रे, तो इस सत्र में जो वैश्य है क्षत्रिय है उनका विषय क्या है? ऋतिक कर्म होने कारण से सारे ऋतिक हैं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का नहीं है, ऐसा पहले निर्णय हुआ। अब पूर्व पक्ष फिर संदेह उत्पन्न किया कि गृहपति तो बन सकता है क्षत्रिय वैश्य, और ऋतिक कर्म तो नहीं ना, और यजमान कर्म है। तो यजमान कर्म में तो यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है अन्यों को, इसलिए उनका निषेध है। परंतु गृहपति तो बन सकता है, जैसे अन्य यागों में अन्यों का याग कर सकता है, वैसे ही सत्र में भी गृहपति बनकर त्याग तो कर सकता है। क्षत्रिय वैश्य नहीं, गृहपति भी नहीं बन सकता है। क्यों? उसका कल्प अलग है, इस रूप में आया ये पक्ष।
तो ब्राह्मण्य यजमान के कर्मणि बार्हद्गिरेण साम्ना ब्रह्म सामाख्यम स्तोत्रम संपादयेत् इति तदर्थः। ब्राह्मण यजमान कर्म हो, माने ब्राह्मण यदि गृहपति बना हो तो बार्हद्गिर नाम के ब्रह्म सामाख्य स्तोत्र करना चाहिए। और अन्य क्षत्रिय वैश्य बनेगा तो फिर उसके लिए विकल्प है ही नहीं, उसके तो दूसरा ब्रह्म सामाख्य है, ब्रह्म साम उसके लिए। यदि क्षत्रिय वैश्योः अपि गृहपतित्वम् अंगीक्रियत तर्हि बार्हद्गिरा पार्थरश्मयोः परस्परं विरोधात् एकस्य अनुष्ठाने इतरस्य वैगुण्यं स्यात्। तो इधर ब्राह्मण ऋत्विक हैं और उधर क्षत्रिय गृहपति है, तो ब्राह्मणों को लेकर के उस पक्ष को लेकर के शाम करोगे तो क्षत्रियों का वैगुण्य होगा, और क्षत्रिय गृहपति के लेकर के वहां शाम करोगे तो ब्राह्मणों के साथ वैगुण्य होगा। इसलिए तत्परिहारार्थम गृहपति कार्य अपि, इसके लिए गृहपति के कार्य में भी ब्राह्मणानाम एवं अधिकार, ब्राह्मणों का यह अधिकार है, क्षत्रिय वैश्यों का नहीं है, ये बता दिया। आगे संवत्सर विषय का संवत्सर साध्य या साध्य सत्रों के विषय में विचार किया जाएगा। आज के विषय का हम यही समाप्त करते हैं। ओ